हेलो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि आप देख सकते हैं इंग्लिश की वोकैब्युलरी 25 क्लास नंबर हम यहाँ पे 20 आज लेकर आ गए हैं। जैसे कि आपके रात के 8 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वोकैब की 25 क्लास नंबर 20 लेकर आ गया हूँ। इसमें हम आज के सेशन पे आपसे डिस्कस करने वाले हैं 5 सिनोनिम्स के क्वेश्चन डिस्कस होंगे और सेकंड टॉपिक आपका डिस्कस होगा 5 एंटोनिम्स के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। थर्ड नंबर टॉपिक आपका डिस्कस होगा 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। तो सारे आपके लिए जितने भी हमने वर्ड आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रखे हुए हैं, सारे ये आपके एग्जाम में आने वाले सारे हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वर्ड हमने रखे हुए हैं। तो ये वर्ड आपके लिए जितने भी होने वाले हैं आज के सेशन पे, तो ये बिल्कुल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे हर एग्ज़ाम के लिए। जो भी आप एग्ज़ाम देंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें इंग्लिश का पोर्शन अगर आपका इंक्लूड है और उसमें आने वाले आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन इस सेशन से आपके बाहर एक भी नहीं जाने वाले हैं। तो ज़्यादा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने सेशन को यहाँ पे क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे आपके सिनोनिम्स के क्वेश्चन डिस्कस होंगे, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने रखे हुए हैं सारे आपके सिनोनिम्स के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा नज़र यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे मोबाइल, लैपटॉप जिस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपका लिखा एरोगेंस। तो यहाँ पे एरोगेंस वर्ड से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। पहला ऑप्शन मिलेगा आपको डेफिडेंस और सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा बास्फुल, थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा इनहेबिटेशन, डी ऑप्शन मिलेगा आपको डोमिनेंस। तो यहाँ पे एरोगेंस वर्ड से आपको ए बी सी डी ऑप्शन में से बताना है कौन सा वर्ड आपका सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। जैसे कि मेरे चैंपियंस का मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में जो आंसर आ रहा है बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे आपने आंसर किया है डोमिनेंस। बिल्कुल आपका डोमिनेंस वर्ड यहाँ पे एरोगेंस वर्ड का राइट सिनोनिम्स यहाँ पे बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अब ये राइट क्यों हुआ इसके बारे में बात करेंगे। जो हमारे सोल्जर जितने भी हमारे चैंपियंस हैं, प्यारे भाई-बहन हैं, जो हमारे ए, बी और सी ऑप्शन में गए हैं, ये गलत है। अब ये क्यों गलत है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एरोगेंस का मतलब आपका क्या होता है? एरोगेंस का मतलब होता है कोई भी बंदा कैसा घमंड है। किसी भी चीज़ में घमंड करना, वहाँ पे आप एरोगेंस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं प्राउड। प्राउड का मतलब भी क्या होता है? घमंड करना। एरोगेंस का मतलब भी क्या होता है? घमंड करना। एक तरीके से बोल सकते हैं एरोगेंस अगर आप किसी से घमंड भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप हेट भी कर रहे हैं। एक तरीके से हेट भी एरोगेंस का मतलब जाता है। तो एरोगेंस का मतलब 2 आपने समझा यहाँ पे, एक तरीके से समझ सकते हैं घमंड के लिए, एक तरीके से समझ सकते हैं हेट के लिए मतलब घृणा के लिए। तो एरोगेंस से रिलेटेड घृणा के लिए आपको एक वर्ड यहाँ पे देखना है ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिला आपको डी ऑप्शन डोमिनेंस। डोमिनेंस कर देना किसी भी व्यक्ति को अगर आप डोमिनेंस कर रहे हैं तो हेट कर रहे हैं उससे। मतलब क्या कर रहे हैं? उससे घृणा कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका राइट ऑप्शन डोमिनेंस यहाँ पे एरोगेंस वर्ड का राइट ऑप्शन। इसके बाद जो आपके अदर वर्ड है, ये आपके गलत हैं, इसके बारे में बात करते हैं। डिफिडेंस का मतलब क्या होता है? डिफिडेंस का मतलब होता है लज्जा। इसका मतलब क्या होता है? लज्जा है, आप बेकार हैं, बेइज़्ज़ती हैं, आपको लज्जा साबित किया जा रहा है, डिफिडेंस का मतलब ये है। और यहाँ पे बाशफुल, बाशफुल का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं किसी भी तरीके से बाशफुल कर देना, मतलब किसी को धिक्कारना, धिक्कारना। किसी को धिक्कार रहे हैं आप वहाँ पे बाशफुल कर रहे हैं, ठीक है? क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, एक तरीके से मान सकते हैं। इनहिबिटेशन का मतलब क्या होता है? इनहिबिटेशन का मतलब आपका होता है किसी भी चीज़ को आप रोक रहे हैं। मतलब किसी भी चीज़ को रोकना, प्रिवेंट करना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना। और इनहिबिटेशन मतलब भी क्या होता है? रोकना। तो यहाँ पे जो एरोगेंस वर्ड का आपका राइट होगा साइनोनिम्स यहाँ पे डी ऑप्शन डोमिनेंस वर्ड राइट होगा। ठीक? ये क्वेश्चन आपका आसानी से डन हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपकी स्क्रीन पे आएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन साइनोनिम्स का यहाँ पे दे सकते हैं अटैक। यहाँ पे आपको अटैक वर्ड का सिनोनिम्स बताना है। ए ऑप्शन मिलेगा आपको मार्क, बी ऑप्शन मिलेगा आपको जनरेट, सी ऑप्शन आपको मिलेगा असल्ट, डी ऑप्शन मिलेगा एडोर। तो अटैक वर्ड से आपको ए बी सी डी ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। जितने भी मेरे चैंपियंस क्लास को देख रहे हैं फटाफट इसका आंसर बताएंगे। जैसे कि आप सभी लोगों का आंसर यहाँ पे सी नंबर आया, असल्ट वर्ड बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका। सिनोनिम्स यहाँ पे सी ऑप्शन होगा असल्ट वर्ड। अब ये राइट क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। अटैक का मतलब क्या होता है? अटैक का मतलब होता है आक्रमण। इसका मतलब क्या होता है? आक्रमण। जब किसी पर आप अटैक कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, ठीक है? और एक ऑप्शन आपको ए, बी, सी, डी में से सी ऑप्शन आपको मिला असल्ट। असल्ट का मतलब ये क्या होता है? जो असलाह वगैरह होते हैं, असलाह लेकर आप क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं किसी पर, हावी हो जाते हैं। तो वहाँ पे आप असल्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं आक्रमण के लिए भी। तो इसलिए आपका अटैक वर्ड का राइट ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन असल्ट वर्ड होगा, ठीक? अब इसके बाद जो आपके अदर वर्ड है, इसके बारे में हम यहाँ पे आपसे बात कर लेते हैं।
मार्क किसी भी चीज़ को मार्क करना मतलब चिह्नित करना, चिह्नित बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ को चिह्नित करना वहाँ पे आप मार्क कर रहे हैं। जनरेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को जनरेट करना। कोई भी चीज़ आप जैसे कि किसी भी चीज़ को बना रहे हैं तो उसको जनरेट कर रहे हैं, एक तरीके से निर्माण बोल सकते हैं, जनरेट करना उसको। या फिर बोल सकते हैं किसी भी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। और यहाँ पे एडोर, एडोर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को ऐड और कर देना। अगर आप ऐड और कर रहे हैं उस चीज़ में तो वो चीज़ आपकी कैसी हो रही? सुंदर हो रही। तो एडोर का मतलब बोल सकते हैं एक तरीके से सुंदर और अच्छे दिखने वाली, ग्रेसफुल बोल सकते हैं, ठीक? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका अटैक वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे हुआ, डी ऑप्शन हुआ, असल्ट वर्ड आपका राइट होगा, ठीक? सारे वर्ड आपने देखा अच्छे तरीके से, आपने मीनिंग फाइंड आउट की और मेरे द्वारा जो मीनिंग बताई गई आपने अच्छे से कैच किया होगा और अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा जैसे कि देख सकते हैं थर्ड नंबर आपका सिनोनिम्स क्वेश्चन रेलोकेशन। रेलोकेशन वर्ड का आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे सिनोनिम्स राइट होगा। ए ऑप्शन मिलेगा आपको माइग्रेशन, बी ऑप्शन मिलेगा इमरजेंस, सी ऑप्शन आपको मिलेगा एंडिंग, डी ऑप्शन मिलेगा एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आपको रेलोकेशन वर्ड से आपको एबीसीडी ऑप्शन में से बताना है कौन सा वर्ड आपका सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं फटाफट इसका आंसर बताएंगे फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, इसको सॉल्यूशन के साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों का जो आंसर आ रहा है रेलोकेशन वर्ड का वो आ रहा है माइग्रेशन। बिल्कुल आपका माइग्रेशन वर्ड यहाँ पे रेलोकेशन वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अब ये राइट क्यों हुआ इसके बारे में बात करते हैं। जितने भी मेरे चैंपियन बी और सी डी ऑप्शन में गए हैं ये गलत है, इसके बारे में भी बात करेंगे अभी। थोड़ा-सा आपको पैशंस बनाकर रखना है, पैशंस को रखना है, धैर्य बनाना है, फिर इसके बाद एक-एक वर्ड आपको समझ में आएगा। रेलोकेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को लोकेशन, कोई भी चीज़ आपकी यहाँ से लोकेशन, कोई भी आप लोकेशन सर्च करते हैं और री करना, री मतलब पुनः, अगर किसी भी चीज़ को पुनः दोबारा से लोकेशन करते हैं, पुनर्वास बोल सकते हैं। तो रिलोकेशन का मतलब आप देख सकते हैं रिलोकेशन, लोकेशन आप दोबारा से सर्च करते हैं, पुनर्वास करते हैं उसका। तो रिलोकेशन का मतलब क्या होता है? पुनर्वास। क्या होता है? पुनर्वास। तो यहाँ पे ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको मिला माइग्रेशन, आपने जो आंसर दिया ए ऑप्शन माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब भी क्या होता है? किसी भी चीज़ में आप प्रवास कर रहे हैं, मतलब प्रवास। प्रवास का मतलब क्या होता है? मतलब तुरंत। प्रवास मतलब मतलब पहले से आप प्रवास कर चुके हैं, वहाँ पे पुनर्वास कर रहे हैं। तो इसलिए आपका माइग्रेशन ए वर्ड यहाँ पे राइट हुआ, ठीक। अब यहाँ पे अदर वर्ड देखेंगे इमरजेंस। इमरजेंस मतलब कोई भी चीज़ आपकी इमरजेंस आपकी लग गई, इमरजेंसी आपको हो गई, वहाँ पे आप इमरजेंस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और एंडिंग का मतलब क्या होता है? एंडिंग का मतलब आपका होता है समाप्त। इसका मतलब क्या होता है? समाप्त। कोई भी चीज़ आप एंडिंग हो रही, आपका पार्ट कोई भी काम आपका खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखेंगे एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन का मतलब क्या होता है? आपके पास एक्सप्रेशन है, समय सीमा आपके पास लिमिट है। जो समय सीमा है आपके पास कैसी है? समाप्ति में है। तो ये आपका एक्सप्रेशन का मतलब होता है, ठीक? तो यहाँ पे जो रिलोकेशन का आपने आंसर दिया वो ए ऑप्शन माइग्रेशन बिल्कुल आपका जबरदस्त यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन होगा यहाँ पे गस्ट। यहाँ पे आपको बताना है गस्ट वर्ड से साइनोनिम्स यहाँ पे ए ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लो, बी ऑप्शन मिलेगा पंप, सी ऑप्शन आपको मिलेगा फील, डी ऑप्शन मिलेगा आपको क्रैम्प। तो यहाँ पे गस्ट वर्ड से आपको बता देना है ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे साइनोनिम्स राइट होगा। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस का जो यहाँ पे आंसर आ रहा है बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे ए ऑप्शन में जा रहे हैं ब्लो। बिल्कुल आपका ब्लो यहाँ पे गस्ट वर्ड का राइट ऑप्शन ए ऑप्शन साइनोनिम्स होगा। अब ये राइट क्यों हुआ इसके बारे में मैं बात करते हैं यहाँ पे। तो गस्ट का मतलब क्या होता है? गस्ट का मतलब होता है झोंका। गस्ट का मतलब क्या होता है? झोंका। तो गस्ट का मतलब इक्वल टू झोंका, झोंका किसका? हवा का झोंका। किसका झोंका? हवा का झोंका। तो ये आपका गस्ट का मतलब होता है। और एबीसीडी ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको मिला ब्लो। ब्लो का मतलब यही होता है आप किसी भी चीज़ में फूँक मारना। किसी भी चीज़ में आप फूँक मार रहे हैं, तो जो आपकी फूँक से हवा निकल रही है, तो वो एक तरीके से झोंका टाइप में निकल रहे हैं। कैसे? झोंका टाइप में निकल रहे हैं। तो इसलिए आपका ब्लो का मतलब भी क्या होता है? झोंका एक तरीके से बोल सकते हैं। आप फूँक मारते हैं तो आपके अंदर से एयर हवा निकलती है। जो हवा निकलती है तो वो फूँक जैसी आपकी झोंका टाइप आपको लगता है। तो इसलिए गस्ट वर्ड का राइट ऑप्शन ए ऑप्शन आपने आंसर बिल्कुल ज़बरदस्त दिया है, ठीक? इसके बाद अदर वर्ड देखेंगे यहाँ पे पंप। पंप का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ आपका पंप है। पंप का मतलब एक तरीके से कोई भी चीज़ आपका पंप कर रहा है, जैसे दिल आपका पंप करता है, धड़कता है। ठीक? तो वहाँ पे आप पंप बोल सकते हैं या बोल सकते हैं पंपी,
वाई लग गया तो ये पम्पी हो गया, तो पम्पी हो गया तो ये फैट हो गया, मतलब मोटा हो गया आपका। यहाँ पे फ़ील देखेंगे, सी नंबर ऑप्शन फ़ील। फ़ील का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में आप फ़ील कर रहे हैं, महसूस। किसी भी चीज़ में महसूस करना, आप किसी भी चीज़ को महसूस कर रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा आप किसी भी चीज़ को महसूस कर रहे हैं। जैसे अपने माइंड से किसी भी चीज़ को फ़ील कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप फ़ील वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्रैम्प वर्ड देखेंगे, क्रैम्प का मतलब क्या होता है? क्रैम्प का मतलब होता है ऐंठन। किसी भी चीज़ में ऐंठन आ रही है, मरोड़ आ रही है आपकी, वो चीज़ आपका क्या होता है? क्रैम्प होता है। क्रैम्प का मतलब किसी भी चीज़ को ऐंठना। जैसे रस्सी वगैरह होती है तो उसको क्या करते हो? आप ऐंठते हो। वहाँ पे आप क्रैम्प वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे गस्ट वर्ड का जो राइट ऑप्शन आपने दिया, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका ज़बरदस्त यहाँ पे राइट ऑप्शन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा इज़ीनेस। यहाँ पे देखेंगे इज़ीनेस क्वेश्चन को आपको बताना है, ए ऑप्शन मिलेगा ग्लूबिलिटी, सी ऑप्शन मिलेगा इम्यूनिटी, सी ऑप्शन बी ऑप्शन इम्यूनिटी और सी ऑप्शन मिलेगा फ्रेटर्निटी, डी ऑप्शन मिलेगा इंडोमिनेटेबिलिटी। तो यहाँ पे इज़ीनेस वर्ड से आपको बताना है ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से कौन-सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सिनोनिम्स राइट होने वाला है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो ए ऑप्शन में जा रहा है ग्लूबिलिटी। ग्लूबिलिटी मतलब ये क्या होता है? आपका ग्लूबिलिटी है इक्वल टू जो सीधा-साधा ग्लूबल है। ग्लूबल का मतलब क्या होता है? जो सीधा-साधा होता है वो ईज़िली से आसानी से सरल से कोई भी बात मान जाता है। तो ईज़नेस का मतलब होता है सरल से कोई भी चीज़ आप मान रहे हैं, सीधे-साधे हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपको मिला ग्लूबिलिटी। ग्लूबिलिटी का मतलब ये क्या होता है? आपने सीधे-साधे से ग्लोबल तरीके से आपने किसी भी बात को आसानी से मान लिया, ठीक? तो इसलिए आपने जो ए ऑप्शन दिया बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन। अब इसके बाद अदर वर्ड देखेंगे यहाँ पे बी, सी और डी। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? आपके अंदर इम्यूनिटी, आपकी जो इम्यूनिटी है, वो कितनी क्षमतादार है। तो इम्यूनिटी का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं पावर। आपके अंदर जो इम्यूनिटी है, उसको हम बता रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्षमता भी बोल सकते हैं। आपके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है, ठीक। इसके बाद अदर वर्ड देखेंगे सी नंबर फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी का मतलब ये होता है जो आपकी बिरादरी वाले लोग होते हैं, उन्हें बोलते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? जो आपकी बिरादरी के लोग होते हैं, ठीक। इसके बाद डी ऑप्शन देखेंगे इंडोमिटेबिलिटी। इंडोमिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को आप इंडोमिटेबिलिटी कर रहे हैं मतलब जिसे आप नो चेंज कर सकते हैं, जिसे आप बदल नहीं सकते हैं, वहाँ पे आप इस वर्ड को बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपने आंसर दिया ए ऑप्शन बिल्कुल आप ज़बरदस्त यहाँ पे ग्लोबलिटी ऑप्शन बिल्कुल आपका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचेंगे अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आएगा क्लास में मिलेगा एंटोनिम्स के क्वेश्चन अब यहाँ पे आपको मिलेंगे। अभी तक आपने सॉल्व कर रहे होंगे सिनोनिम्स के क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। 5 क्वेश्चन आपने सिनोनिम्स के देखा जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। सारे वर्ड आपके इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि आपको ऑप्शन में वहाँ पे कन्फ्यूज़ करेगा ऐसे हमने ऑप्शन को डिज़ाइन किया वहाँ पे, ठीक? अब यहाँ पे आपको जो स्टार्ट होने जा रहा है ये आपका एंटोनिम्स यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। तो अब आपको एंटोनिम्स के यहाँ पे क्या होंगे 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ये आपको डन करना है, फटाफट यहाँ पे चलेंगे। टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा एनॉय, तो यहाँ पे एनॉय वर्ड आपको मिला और ए ऑप्शन मिलेगा आपको ग्रेटिफाई, बी ऑप्शन मिलेगा इरिटेट, सी ऑप्शन वैक्स और डी ऑप्शन आपको थ्रिल। तो यहाँ पे एनॉय वर्ड से आपको बताना है क्या एंटोनिम्स ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से कौन-सा वर्ड आपका एनॉय वर्ड से एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं फटाफट इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में कौन-सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। जैसे कि आप लोगों का मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में जो आंसर आ रहा है वो ग्रेटिफाई आ रहा है। बिल्कुल आपका ग्रेटिफाई यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा एनॉय वर्ड का साइन एंटोनिम्स। बिल्कुल आपने ज़बरदस्त यहाँ पे एनॉय वर्ड का एंटोनिम्स ग्रेटिफाई बिल्कुल आपने ज़बरदस्त दिया। और जितने भी मेरे चैंपियंस बी ऑप्शन में गए हैं, सी ऑप्शन में गए हैं, डी ऑप्शन में गए हैं, ये गलत है। अब ये गलत क्यों है इसके बारे में बात करें। एनॉय का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में आप एनॉय हैं तो आपके अंदर क्या है चिड़चिड़ापन है। एनॉय मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ापन। आप इरिटेट है मतलब परेशान हैं। एनॉय का मतलब एक परेशान भी बोल सकते हैं। एनॉय का मतलब एक बोल सकते हैं चिंतित भी बोल सकते हैं। तो आप किसी भी चीज़ में चिड़चिड़ापन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में आप परेशान हैं, किसी भी चीज़ में आप चिंतित हैं, तो वहाँ पे आप एनॉयड वर्ड यूज़ करेंगे। और हमें चाहिए एंटोनिम्स इसका उल्टा, जहाँ पे आप क्या हों शांत हों। जहाँ पे आप क्या हो शांत हो से रिलेटेड आपको एक ऑप्शन मिला है यहाँ पे एबीसीडी ऑप्शन में से ए ऑप्शन ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई इक्वल टू ग्रेट से हमने ये वर्ड याद करवाया था आपको। अगर आपके ग्रेट मार्क में अच्छे आ गए एग्जाम में तो आप कैसे हो जाओगे? संतुष्ट हो जाओगे। संतुष्ट हो जाओगे तो आप कैसे हो जाओगे? वहां पे शांत हो जाओगे। इसलिए आपका एनॉय वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे ए ऑप्शन ग्रेटिफाई आपने जबरदस्त आंसर बिल्कुल दिया।
अब इसके बाद जो हमारे इस चैंपियंस हैं जो गलत हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इरिटेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में आप इरी हो रहे हैं। बार-बार अगर कोई चीज़ आपको इरी-इरी कर रहा है, तो आप क्या हो जाएँगे, उससे परेशान हो जाएँगे, इरिटेट हो जाएँगे। वेक्स का मतलब ये क्या होता है? परेशान करना। थ्रिल का मतलब ये भी होता है आपका परेशान करना, आपको इरिटेट करना, आपको चिंतित करना, आपको चिड़चिड़ापन लगना। तो ये जो बी, सी और डी ऑप्शन हमने यहाँ पे डाल रखे हुए हैं सारे, ये आपके सिनोनिम्स होंगे किस वर्ड के? एनॉय वर्ड के। एनॉय वर्ड के ये आपके सारे सिनोनिम्स होंगे, इरिटेट, वेक्स और थ्रिल वर्ड ये सिनोनिम्स हैं। हमें चाहिए था एंटोनिम्स यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे, तो एक ऑप्शन आपको मिला, ग्रेटिफाई ऑप्शन मिला और बिल्कुल जबरदस्त आपने यहाँ पे आंसर दिया। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ, एंटोनिम्स का पहला क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव करेंगे, स्क्रीन पे आपके आने वाला है। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन पे आपके आ गया है, जैसे कि इनॉर्मस। यहाँ पे इनॉर्मस वर्ड से आपको बताना है एंटोनिम्स। यहाँ पे ए ऑप्शन मिलेगा इर्रेलेवेंट, बी ऑप्शन मिलेगा इनएपोसाइट, सी ऑप्शन मिलेगा गिगैंटिक, डी ऑप्शन मिलेगा आपको टिनी। तो यहाँ पे इनॉर्मस वर्ड से आपको एबीसीडी ऑप्शन में से बताना है कौन सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस को जो आंसर आ रहा है बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे आ रहा है, डी ऑप्शन में जा रहा है टिनी वर्ड में। बिल्कुल आपका टिनी वर्ड यहाँ पे इनॉर्मस वर्ड का एंटोनिम्स बिल्कुल आपने राइट ऑप्शन दिया, बिल्कुल जबरदस्त आपकी तैयारी यहाँ पे चल रही है। अब देखेंगे जो बच्चे हमारे गलत हुए हैं जितने भी, इनके बारे में बात करते हैं। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है? इनॉर्मस का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कोई भी चीज़ आपकी इनॉर्मस है, वो चीज़ आपकी क्या है? बड़ी है। किसी भी चीज़ में बिग होना, मतलब बड़ा होना आपका, बड़ा बोल सकते हैं, ठीक है? या बोल सकते हैं ह्यूज। ह्यूज का मतलब भी क्या होता है? आपका कोई भी चीज़ क्या है? बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लार्ज होना, ठीक? तो वहाँ पे इनॉर्मस वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। हमें चाहिए था एंटोनिम्स, मतलब इसका उल्टा, मतलब जहाँ पे आपका कैसा हो? छोटा हो। छोटा होने से एक ऑप्शन मिला, एबीसीडी ऑप्शन में से डी ऑप्शन आपको टिनी। टिनी का मतलब भी क्या होता है? छोटा, मतलब स्मॉल वर्ड आप बोल सकते हैं। स्मॉल का मतलब भी क्या होता है? छोटा, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पे टिनी वर्ड, एंटोनिम्स यहाँ पे इनॉर्मस वर्ड का राइट वर्ड। इसके बाद अदर वर्ड यहाँ पे दे सकते हैं। इर्रेलेवेंट, कोई भी चीज़ आपकी इर्रेलेवेंट है। रिलेवेंट का मतलब क्या होता है? संगत में होना। यहाँ पे रिलेवेंट का मतलब क्या होता है? संगत में होना। इर वर्ड लग गया तो इर्रेलेवेंट हो गया, मतलब जो संगत में आपका नहीं है, असंगत बोल सकते हैं यहाँ पे। मतलब जो चीज़ आपके संगत में नहीं है, मतलब असंगत में है, ठीक है? वहाँ पे आप इर्रेलेवेंट वर्ड बोल सकते हैं। इसके बाद सेकंड वर्ड देखेंगे, इनएपोसाइड। इनएपोसाइड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ आप इनएपोसाइड कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लिए क्या है? बेखौफ, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं बेमौका। आपको इनअपोसाइड मतलब बेमौका आपको दिया जा रहा है। कोई भी मौका जो दिया जा रहा है, वो बेमौका आपके लिए बेकार मौका आपके लिए चांस है। और गिगैंटिक का मतलब क्या होता है? गिगैंटिक का मतलब ये आपका होता है ह्यूज। ह्यूज का मतलब अभी हमने आपको बताया क्या होता है? इसका मतलब बड़ा, मतलब लार्ज में, अमाउंट में बड़ा होना, कोई भी चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ये इनॉर्मस वर्ड का आपका सी ऑप्शन जो दिया गया है, ये आपका सिनोनिम्स होगा, गिगैंटिक वर्ड। लेकिन हमें चाहिए था एंटोनिम्स यहाँ पे क्वेश्चन पे सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पे आपने जो आंसर दिया डी नंबर टिनी, बिल्कुल आपका जबरदस्त है, यहाँ पे राइट ऑप्शन है। टिनी का मतलब हमने बताया आपको छोटा, मतलब स्मॉल, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे फटाक से, यस का कमेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर चुके हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे मिलेगा, पीरियोडिक। यहाँ पे पीरियोडिक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, पीरियोडिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन मिलेगा आपको डायनामिक, बी ऑप्शन मिलेगा टीडियस, सी ऑप्शन मिलेगा इर्रेगुलर, डी ऑप्शन मिलेगा होलिस्टिक। तो यहाँ पे आपको पीरियोडिक वर्ड से ए बी सी डी ऑप्शन पे बताना है कौन सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं, फटाफट पीरियोडिक वर्ड का ए बी सी डी ऑप्शन में बता देंगे कौन सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होने वाला है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे आ रहा है, सी ऑप्शन में जा रहा है इर्रेगुलर। बिल्कुल आपका इर्रेगुलर यहाँ पे वर्ड, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे एंटोनिम्स पीरियोडिक वर्ड का बिल्कुल राइट होगा। जितने भी मेरे चैंपियंस है, ए ऑप्शन में गए हैं, बी ऑप्शन में गए हैं, डी ऑप्शन में गए हैं, ये क्या है? गलत है, मतलब रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने जो आंसर दिया है बिल्कुल सी ऑप्शन, बिल्कुल आपका जबरदस्त यहाँ पे राइट है। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ आपकी पीरियोडिक का मतलब पीरियड। जैसे आपने देखा होगा स्कूल वगैरह में, जो आपके आपने पहले पढ़ा होगा, स्कूल एकेडमिक वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? आपके पीरियड लगते हैं। तो ये जो पीरियड पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वाँ, छठा, 7वें, 7 पीरियड तक लगते हैं आपके। तो ये आपके क्या होते हैं? लगातार आपके पीरियड लगते हुए चले जाते हैं। तो ये आपका क्या होता है? पीरियोडिक मतलब लगातार। क्या होता है? लगातार। कोई भी चीज़ आप लगातार कर रहे हैं, कंटीन्यूअस कर रहे हैं। किसी भी चीज़ में आप रेगुलर बनाए हुए हैं। और यहाँ पे चाहिए हमका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में एक ऑप्शन मिला, ए, बी, सी, डी में से सी ऑप्शन इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब क्या होता है?
कोई भी काम आप कर रहे हैं इर्रेगुलर वे में कर रहे हैं। आज आपने ये काम किया, फिर 2 दिन आपका बंद रहा, फिर तीसरे दिन आपने ये काम किया, फिर चौथे दिन आपका ये बंद रहा, फिर ये छठे दिन आपका काम हुआ, फिर आपका ये 5 7वें दिन बंद रहा। तो इस तरीके से आप इर्रेगुलर का मतलब समझ सकते हैं। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे पीरियोडिक वर्ड का एंटोनिम्स राइट हुआ। अब इसके बाद अदर वर्ड देखेंगे यहाँ पे डायनामिक। डायनामिक पर्सन कैसा होता है? एनर्जेटिक होता है। डायनामिक पर्सन कैसा होता है? एनर्जेटिक होता है, जिसके अंदर ऊर्जा होती है। तो वहाँ पे आप डायनामिक वर्ड बता सकते हैं। टीडियस का मतलब क्या था? टीडियस का मतलब होता है डल। डल का मतलब क्या होता है? भद्दा-सा, बुरा-सा, बेकार। तो बोरिंग सा भी बोल सकते हैं। तो टीडियस का मतलब ये होता है आपका, ठीक। होलिस्टिक का मतलब क्या था? होलिस्टिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपकी होलिस्टिक है, वो चीज़ आपकी क्या है? संपूर्ण है। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है? संपूर्ण होना। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपने सी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल आपका ज़बरदस्त यहाँ पे पीरियोडिक वर्ड का एंटोनिम्स राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है लाइवली। यहाँ पे लाइवली वर्ड से आपको बताना है एंटोनिम्स। ए ऑप्शन मिलेगा चीयरफुल, बी ऑप्शन मिलेगा स्पीडी, सी ऑप्शन आपको मिलेगा सोबर, डी ऑप्शन मिलेगा ड्यूरेबल। तो यहाँ पे लाइवली वर्ड से आपको ए बी सी डी ऑप्शन में से बताना है कौन सा वर्ड आपका एंटोनिम्स राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का फटाफट बहुत तेजी से कमेंट में आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन सोबर में जा रहे हैं। बिल्कुल आपका सोबर वर्ड यहाँ पे एंटोनिम्स यहाँ पे लाइवली वर्ड का राइट। अब ये राइट क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। लाइवली मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं आप जीवित हैं। आपका जो जीवन है वो अच्छा खुश तरीके से चल रहा है। मतलब आप जीवित हैं, आपका लाइवली तरीके से आप जी रहे हैं, मतलब खुश तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं। हमें चाहिए यहाँ पे एंटोनिम्स उल्टा, मतलब जो दुःख में आपके पीड़ित मतलब बोल सकते हैं दुःख में होना, दर्द में होना। तो हमें वहाँ पे एंटोनिम्स चाहिए यहाँ पे, तो सी ऑप्शन आपने आंसर दिया सोबर। सोबर का मतलब क्या होता है? आप दुःख में बीत रहे हैं, दर्द से बीत रहे हैं, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे एंटोनिम्स लाइवली वर्ड का राइट। अब इसके बाद बात करेंगे अदर वर्ड जो आपके दिए गए, इनकी मीनिंग जान लेंगे। चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब क्या होता है? खुश होना। इसका मतलब क्या होता है? खुश होना। स्पीडी का मतलब क्या होता है? तेज, तर्राक, तीव्र बोल सकते हैं, स्पीडी का मतलब होता है। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? जो आपका ड्यूरेबल है मतलब समय अंतराल होता है, इसे हम ड्यूरेबल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका लाइवलीहुड का राइट ऑप्शन होगा वो आपका सोबर, यहाँ पे बिल्कुल आपने सी ऑप्शन बिल्कुल जबरदस्त है एंटोनी। ये भी क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस स्क्रीन पे मिलेगा 5 नंबर नॉन चैलेंज। यहाँ पे नॉन चैलेंज वर्ड से आपको बताना है एंटोनिम्स। ए ऑप्शन मिलेगा मैरेवुलस, बी ऑप्शन मिलेगा आपको फ्लेक्सिबल, सी ऑप्शन आपको मिलेगा कोविड, डी ऑप्शन मिलेगा आपको केयरिंग। तो यहाँ पे नॉन चैलेंज वर्ड से आपको ए बी सी डी ऑप्शन में बताना है कौन सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में मेरे चैंपियन का फटाफट यहाँ पे बिल्कुल जबरदस्त के साथ आंसर आ रहा है केयरिंग। बिल्कुल आपका केयरिंग जो वर्ड है बिल्कुल आपका एंटोनिम्स यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट। अब ये राइट क्यों है इसके बारे में मैं बात करता हूँ। नॉन चैलेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी बंदा नॉन चैलेंट है, तो वो बंदा कैसा है? आपका लापरवाह है। लापरवाह होना, केयरलेस होना, मतलब किसी भी अगर कोई भी बंदा नॉन चैलेंट है मतलब नया-नया आया है तो वो क्या है? लापरवाह है किसी भी चीज़ को करने में। हमें चाहिए एंटोनिम्स यहाँ पे उल्टा, मतलब जो केयर करे, सावधान हो। तो यहाँ पे केयर का आपका केयरिंग, केयरिंग का मतलब क्या होता है? सावधान करना, किसी भी चीज़ का केयर करना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपने बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे आंसर किया। ठीक। अब इसके बाद अदर वर्ड देखेंगे यहाँ पे जो आपकी मीनिंग हो सकती है अदर वर्ड की क्या होगी। मैरूबुलस का मतलब क्या होता है? मैरूबुलस का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं कोई भी चीज़ आपकी मैरूबुलस है, तो वो चीज़ आपके लिए क्या है? एक तरीके से बोल सकते हैं उपद्रवी। एक तरीके से उपद्रव बोल सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ में उपद्रव कर रहे हैं, मैरीगुलस हैं, उपद्रव कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लिए खतरनाक भी हो सकती है। खतरनाक भी हो सकती है, डेंजर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैरीगुलस का मतलब है आपका उपद्रवी। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या था? फ्लेक्सिबल इक्वल टू क्या था? लचीला। ये क्या होता है? लचीला। इसमें आप फ्लेक्सिबल लचा सकते हैं, ठीक है? और कोवर्ट का मतलब क्या था? कोवर्ट का मतलब कोवर्ट बोल सकते हैं या कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब होता है यहाँ पे आर डालना है ना, यहाँ पे आरटी कर लेना। तो ये कोवर्ट का मतलब क्या होता है? रिवील करना। और कोवेट कोवेट का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं रिवील, ठीक? किसी भी चीज़ को ओपन कर देना, खोल देना। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा 5 नंबर क्वेश्चन का वो आपका केयरिंग डी ऑप्शन यहाँ पे आपने बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे आंसर दिया। अब नेक्स्ट पहुँचेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका डिस्कस होगा यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आए हुए हैं, जितने भी स्क्रीन पे नहीं, जितने भी आपकी स्क्रीन पे अभी हैं, ये वन लाइनर है। लेकिन लेकिन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए सारे वही हमने वन लाइनर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन रखे हुए हैं। ऑप्शन तक के तरीके से हमने नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि हमको वन वर्ड आपको ज़्यादातर सिखाना है।
यहाँ पे पहला आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, वन हू डज़ नॉट बिलीव इन गॉड। वन हू मतलब एक पर्सन डज़ नॉट मतलब डज़ नॉट बिलीव मतलब विश्वास इन गॉड मतलब जो एक ऐसा पर्सन जो विश्वास नहीं करता गॉड पर उसे हम क्या बोलते हैं? एथिस्ट वन वर्ड में बोलते हैं। ठीक? ये आपको समझ में आया? सेकंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, वन हू डज़ नॉट वांट लॉ मतलब वन हू डज़ नॉट वांट लॉ मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो लॉ के अनुसार नहीं चलता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अनार्किस्ट मतलब अराजकता जो फैलाता है। क्या बता फैलाता है? अराजकता फैलाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? वन वर्ड पे अनार्किस्ट बोलते हैं, ठीक? इसके बाद थर्ड नंबर देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एन ऑफिशियल अकाउंट मतलब जो ऑफिशियल आपका अकाउंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे ऑडिटर बोलते हैं, ठीक? ये भी आपका डिस्कस हुआ। इसके बाद फोर्थ नंबर देखेंगे, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हियर्ड कार मतलब एक ऐसा पर्सन जो एम्प्लॉयड होता है प्राइवेट कार वगैरह चलाता है। जैसे कोई भी अपनी बॉस की गाड़ी चलाता है, मालिक की गाड़ी चलाता है, तो उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं? उस ड्राइवर को चैफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैफर बोलते हैं। इसके बाद 5 नंबर वर्ड देखेंगे, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टी टू सॉल्व डिस्प्यूट मतलब एक ऐसा पर्सन जिसे हम अपॉइंट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, 2 पार्टियों के बीच सॉल्व करने के लिए झगड़ा, उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर। तो ये सारे हमने 5 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए सारे हमने रखे हुए थे। ये आपके ऑप्शनल हमने नहीं रखे हुए थे, हमने सीधा वन लाइनर आपके लिए डाल रखा। बिल्कुल, आपने अच्छी तरीके से इन वर्ड को सारे सीखा होगा। तो यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, उसे हम क्या बोलते हैं? एथिस्ट बोलते हैं। एक ऐसा पर्सन जो कानून के द्वारा नहीं चलता है, अराजकता फैलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वन वर्ड पे एनार्किस्ट। एक ऐसा पर्सन जो ऑफिशियल अकाउंट होता है आपका, उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? ऑडिटर। और एक ऐसा पर्सन जो अपने मालिक की गाड़ी चलाता है, उस वर्ड ड्राइवर को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? चैफर। इसके बाद 5 नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा पर्सन जिसे हम 2 पार्टियों के बीच झगड़ा सॉल्व करने के लिए बुलाते हैं, उस पर्सन को उसे हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल हमने रिवीजन करा दी है। सेशन बिल्कुल अगर आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी प्रकार आपको सेशन बिल्कुल शानदार लेवल में मिलने वाले डेली रात के 8 बजे। तो ये आपकी वोकैब की प्रैक्टिस क्लास रही। इसके बाद मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूँगा, जैसे कि आपने ब्रह्मास्त्र श्रेष्ठ की वोकैब की यहाँ पे जैसे कि 39 क्लास है आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। अगर आपने ये वोकैब की 39 क्लासें अगर आपने नहीं देखी है, तो आप बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि इसमें सारे वर्ड हमने आपके प्रीवियस ईयर के डिस्कस किए हैं। ये आपको क्लास नंबरिंग कम लगेगी, लेकिन इसके अंदर जो हमने मैटर रखा हुआ वो बहुत सारा आपके लिए है। तो ये आपकी 39 क्लास है, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी और ये प्रैक्टिस आपकी डेली चलती रहेगी रात 8 बजे वोकैब की। आज की क्लास जैसे कि आपकी 20 यहाँ पे डिस्कस हो गई है और पिछले आपने 19 क्लासों को मिस किया होगा। तो 19 क्लासों लग आप प्रैक्टिस कर लेंगे और ये 20 क्लास आपकी आज की है, ठीक। इसके बाद 39 क्लास है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, ब्रह्मास्त्र सीरीज़ लिखा होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में आपकी 39 क्लास हुए, यहाँ पे आपके लिए कुछ अपडेट आने वाला है और बहुत जल्द आपको अपडेट मिलेगा, ठीक है? तो ये आपको अपडेट मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। इस जगह मैं कुछ नया करने वाला हूँ और आपके लिए बिल्कुल अच्छे लेवल में वर्ड तैयार कराने वाला हूँ। तो आज के सेशन अपना यहीं तक रखते हैं, ये आपके लिए